हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्माऑनलाइन लेक्चर के इस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट रीजन क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजन वाले हमारे पीएनटी में, उसके एक्सप्लेनेशन दिया है। दूसरा वीडियो है, दूसरा उसका पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। सो फर्स्ट में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाए थे, तो इसमें भी कुछ कवर कर रहे हैं हम। जो बच्चे कुछ है इस, और भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना एक्सप्लेनेशन के साथ। जो भी इम्पोर्टेंट रीज़न वाले क्वेश्चन होंगे उनको, या आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी क्वेश्चन का, तो मुझे बता देना, मैं उस पर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सो अगर चैनल पर पहली बार जाऊँगा सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना। मैं इसी टाइप के लिए रहता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज, इसके सोशल मीडिया हैंडल के लिंक से वहाँ जाकर फॉलो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ, आप वहाँ पर मुझे सजेशन देते हैं किस टॉपिक पर, तो उस पर मैं आपको वीडियो भी देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो प्रोबायोटिक आर समटाइम एडमिनिस्टर विद द एंटीबायोटिक्स। मतलब एंटीबायोटिक जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके साथ हम प्रोबायोटिक देते हैं। तो क्यों देते हैं, इसका हम रीज़न अभी देखते हैं। प्रोबायोटिक क्या है, सबसे पहले देखेंगे। प्रोबायोटिक आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर बिलीव्ड टू प्रूव हेल्थ बेनिफिट व्हेन कंज्यूम। मतलब प्रोबायोटिक हम देते जब कंज्यूम करते हैं तो इससे हम हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है योगर्ट, बटर मिल्क, लैक्टोबैसिलस प्रिपरेशन आर द वेल नोन प्रोबायोटिक एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्थ के लिए जो सभी जो प्रोबायोटिक है हम हेल्पफुल है। एंटीबायोटिक में डिस्ट्रॉय द नॉर्मल जीआई फ्लोरा विच कॉजेज द ऑप्टोस्टिक पैथोजन टू ग्रो एंड दैट कैन लीड टू बी डायरिया। मतलब एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि जीआई जो फ्लोरा होता है, जीआई फ्लोरा को ये क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, और उससे क्या होता है, डायरिया होता है। सो प्रोबायोटिक आर गिवन टू रिस्टोर द नॉर्मल जीआई फ्लोरा। तो प्रोबायोटिक का यूज़ किया यहाँ पर, तो जो भी नॉर्मल जीआई फ्लोरा है उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड टू अवॉइड द डायरिया, और डायरिया को अवॉइड करने के लिए। प्रोबायोटिक प्रिवेंट द ओवरग्रोथ ऑफ पैथोजन ऑफ बैक्टीरिया आल्सो। द प्रोबायोटिक इम्प्रूव द पेशेंट कॉम्प्लायंस फॉर एंटीबायोटिक। मतलब प्रोबायोटिक जब हम लेते हैं सभी, तो ये एंटीबायोटिक लेने के बाद जो पेशेंट का कॉम्प्लायंस है अच्छे से उसको इम्प्रूव करता है, हेंस इंश्योर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। सो आई होप आपको समझ में आए प्रोबायोटिक क्यों दिया जाता है। जो जीआई फ्लोरा होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय करता है एंटीबायोटिक, और डायरिया करता है, और ये सब कुछ ना हो और इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए हम प्रोबायोटिक देते हैं, जिससे नॉर्मल जीआई फ्लोरा रिस्टोर होता है और डायरिया भी नहीं होता। सो नेक्स्ट क्या है, लियोडोपा इज गिवन कॉम्बिनेशन विद द कार्बिडोपा। मतलब लियोडोपा कार्बिडोपा के साथ देते हैं। तो क्यों देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं। लियोडोपा इज प्रिकुर्सर ऑफ डोपामाइन एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। तो पार्किंसन डिसीज में लियोडोपा को हम यूज़ करते हैं। लियोडोपा कैन क्रॉस द बीबी, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, बट डोपामाइन कैन नॉट, द डोपामाइन नहीं कर पाता। इन ब्रेन एल डोपा इज मेटाबोलाइज्ड टू द डोपामाइन, देयर बाय रिप्लेनिश द डिफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब एल डोपा मेटाबोलाइज होता है डोपामाइन में ब्रेन में जाने के बाद, और वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर की जो भी डेफिशिएंसी है वो रिप्लेनिश करता है। द मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है डोपा डीकार्बोक्सिलेज, जब हम लियोडोपा लेते हैं उससे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एल डोपा गेट पेरिफेरली कन्वर्ट इनटू द डोपामाइन। मतलब बहुत सारा जो भी एल डोपा है वो डोपामाइन में कन्वर्ट होता है, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ रिचेस टू द ब्रेन। मतलब बहुत कम अमाउंट में लियोडोपा ब्रेन में जा पाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हायर डोज ऑफ लियोडोपा रिक्वायर। मतलब इस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ता है लियोडोपा का। टू इंक्रीज द क्लिनिकली इफेक्टिव लेवल ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन विच रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी। हम जो अगर ज़्यादा उसका हायर डोज करते हैं उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो कार्बिडोपा डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। कार्बिडोपा ब्लड बैरियर तो क्रॉस नहीं करता, बट इट इनहिबिट द पेरिफेरली डोपा कार्बोक्सिलेज। मतलब ये जो भी डोपा कार्बोक्सिलेज उसको पेरिफेरली थोड़ी देर के लिए उसको इनहिबिट करता है जब हम एल डोपा देते हैं तब। दिस कार्बिडोपा डज नॉट इंटरफेयर विद द कन्वर्जन ऑफ एल डोपा टू डोपामाइन। मतलब ये कार्बिडोपा है एल डोपा से डोपामाइन में कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं देता इन सीएनएस, बट प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एल डोपा टू डोपामाइन पेरिफेरली। पर एल डोपा का डोपामाइन में कन्वर्जन होने से रोकता है। सो सिंपल में हम देखेंगे क्या है, एल डोपा पार्किंसन डिसीज में यूज़ करते हैं, वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। पर क्या होता है, एल डोपा डोपा कार्बोक्सिलेज से वजह से जो भी रास्ते में उसका
क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है बहुत सारी L-डोपा का, तो बहुत कम L-डोपा ब्रेन तक पहुंच पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसका डोज बढ़ाते हैं, पर डोज बढ़ने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। पर कार्बिडोप क्यों यूज़ करते हैं, क्यों, ये ब्रेन बैरियर तो क्रॉस नहीं करता, पर ये जो डोपा कार्बोक्सिलेज को थोड़ी देर के लिए इनिबिट करता है, जिससे क्या होता है कि L-डोपा का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा L-डोपा ब्रेन तक पहुंच जाता है और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और उसका हमें जो भी जितना थेरेपेटिक यूज और एक्शन है वो मिल जाती है। इसलिए हम लेवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं और कार्बिडोपा का काम फिर एक बार देते हैं। कार्बिडोपा क्या करता है कि L-डोपा को डोपामाइन में कन्वर्जन रोकता है। कैसे? डोपामाइन डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर उसको हम कर सकते हैं। सो लेवोडोपा इज गिवन विद कार्बिडोपा। आपको समझ में आया? कार्बिडोपा क्या करता है कि इसका डोपा डी कार्बोक्सिलेज से हमारे L-डोपा का मेटाबॉलिज्म रोक देता है। सो नेक्स्ट है सल्फोनामाइड आर नॉट मच यूज्ड इन द नाउडेज। मतलब सल्फोनामाइड का आजकल बहुत कम यूज होता है, तो उसका रीजन हम देखेंगे। सल्फोनामाइड शोज अ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स सच एज इंटॉलरेंस, फीवर, several skin rashes, joint pain, toxic hepatitis, toxic nephritis, acute hemolytic anemia. It causes the renal irritation, crystalluria, hematuria, and obstruction of urine flow. Bacterial resistance is also problem of sulfur drugs, since better drugs are available with fewer side effect for the treatment of disease. मतलब सल्फोनाइड की इतने सारे साइड इफेक्ट मिल रहे हैं और उसके जगह पर हमें बेटर ड्रग भी अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए सल्फोनामाइड को हम अब नाउडेज में यूज़ नहीं करते। और अब नेक्स्ट है एट्रोपिन इज गिवन अलॉन्ग विद द नियोस्टिग्मिन एंड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए हम नियोस्टिग्मिन देते हैं, पर उसके साथ एट्रोपिन देते हैं। तो क्यों देते हैं अब देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस इज स्केलेटल मसल डिसऑर्डर। मतलब क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस? क्या है? स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है, कॉजिंग मसल वीकनेस एंड मसल फिटिंग। मतलब मसल वीकनेस कॉज करता है, मसल फिटिंग कॉज करता है। निकोटिनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल एंड मस्कर्निक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द हार्ट वेसल। मतलब जो भी निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं और मस्कर्निक रिसेप्टर का होते हैं हार्ट ब्लड वेसल में एंड आई बॉल में होते। न्यूगोस्टिग्मिन एक्ट ऑन बोथ। मतलब जो न्यूगोस्टिग्मिन है बोथ में एक्ट करता है रिसेप्टर। इन माइस्थेनिया ग्रेविस ओनली निकोटिनिक रिसेप्टर ऑफ न्यूगोस्टिग्मिन इज रिक्वायर्ड। पर यहाँ कर हमें निकोटिनिक रिसेप्टर की सिर्फ ज़रूरत है उस पर एक्शन होने की, न्यूगोस्टिग्मिन की। पर न्यूगोस्टिग्मिन क्या करता है? बोथ दोनों पर मस्कर्निक रिसेप्टर और न्यूगोस्टिग्मिक निकोटिनिक रिसेप्टर आणि मस्कर्निक रिसेप्टर दोनों पर एक्शन करता है, पर उसके एक्शन हमें सिर्फ निकोटिनिक एक्शन चाहिए न्यूगोस्टिग्मिन की। सो हम क्या करते हैं, मस्कर्निक एक्शन जो भी होगी न्यूगोस्टिग्मिन की वो हम ब्लॉक करते हैं। और क्यों करते हैं? उसके साइड इफेक्ट हमें ओवरकम करने। पर मस्कर्निक ब्लॉकर कौन सा है हमारे पास? एट्रोपिन, और इसलिए हम एट्रोपिन उसके कॉम्बिनेशन में देते हैं। सो एक सिंपल में हम देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस क्या करता है, एक स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है, वीकनेस करता है और उसको ट्रीटमेंट के लिए हम न्यूगोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं। और न्यूगोस्टिग्मिन निकोटिनिक एंड मस्कर्निक रिसेप्टर पर एक्ट होता है, पर हमें सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर की एक्शन ज़रूरी है, मस्कर्निक पर हमें कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं है। मस्कर्निक कहाँ पर है? हार्ट ऑफ वेसल एंड आई बॉल में, हार्ट ब्लड वेसल और आई बॉल में। पर इससे क्या ये साइड इफेक्ट करते हैं इस पर मस्कर्निक पर, और ये साइड इफेक्ट न्यूगोस्टिग्मिन के में ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं? मस्कर्निक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। किसके? उससे, एट्रोपिन की इससे। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में तो कमेंट में बताओ, और आपको ऐसे मोर वीडियोज़ इस टॉपिक पर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।